नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 29 मई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस को लेकर के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल सत्र में लास्ट तक बने रहो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, स्पेशल सेशन होने वाला है जिसमें हम वर्ड बाय वर्ड कवर करेंगे और डेफिनेटली जो वर्ड्स पावर है वो भी आपके लिए काफ़ी वो इम्प्रूव हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वर्ड्स भी बताऊँगा जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। चलो, अलार्मिंग टर्म देखो, हम मणिपुर की स्थिति की हम बात करने जा रहे हैं। मणिपुर में जो वर्तमान में स्थिति है उसको लेकर चर्चा की गई है। तो इस एडिटोरियल को समझने से आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अलार्मिंग टर्म जो है मतलब चिंताजनक मोड़। आखिर जो मणिपुर की स्थिति है वो चिंताजनक मोड़ की ओर क्यों गई है? नॉर्मलसी इन मणिपुर रिक्वायर्स कंसर्टेड एक्शन बाय गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी। देखो, मणिपुर में नॉर्मलसी की जो बात है अर्थात सामान्य स्थिति बहाल करने की जो बात है, उसके लिए सरकार को, गवर्नमेंट को, है ना, और सिविल सोसाइटी को कंसर्टेड एक्शन लेने की आवश्यकता है। मतलब ठोस कार्रवाई। याद रखना, कंसर्टेड एक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोस कार्रवाई। ठीक है, तो मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार और सिविल सोसाइटी की ओर से एक ठोस पहल की आवश्यकता है, कार्रवाई की आवश्यकता है। वायलेंस हैज फ्लेयर्ड अगेन इन मणिपुर। देखो, मणिपुर में हिंसा फिर से देखने को मिली। मेयरली 3 वीक्स आफ्टर कन्फ्लैग्रेशंस रिजल्टेड इन एस्कोर्ट्स ऑफ डेथ्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल इन चुराचांदपुर एंड इम्फाल इन पर्टिकुलर। देखो, यहाँ पे जहाँ तक बात है, यहाँ पे ये बात की गई है कि मणिपुर में हिंसा दोबारा जो देखने को मिली, ठीक है, वो बिल्कुल मुश्किल से 3 सप्ताह के बाद देखने को मिली। 3 सप्ताह पहले आपको पता है क्या हुआ था? जिस प्रकार से मणिपुर में, है ना, एक क्लैश हुआ था। मणिपुर को एक तरह से आर्मी को इंटरफेयर करना पड़ा था, सेना को बुलानी पड़ी थी। ठीक है, और काफ़ी मृत्यु की घटनाएं देखने को मिली थी और कुछ लोगों को, है ना, डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा, विस्थापित तक होना पड़ा। उसके बिल्कुल 3 सप्ताह, लगभग 3 सप्ताह बाद हिंसा फिर से मणिपुर में देखने को मिली है। तो अब सरकार और सिविल सोसाइटी दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सही से इस स्थिति से निपटें ताकि मणिपुर दोबारा ऐसी परिस्थिति में ना दोबारा जाए। अलार्मिंगली, देखो, अलार्मिंगली को बोलते हैं चिंताजनक रूप से। क्या बोलते हैं? चिंताजनक रूप से। अब चिंताजनक रूप से देखो क्या है, मणिपुर व्हाट बिगेन एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर। देखो, प्रोटेस्ट जो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था ना, आप सभी को पता होगा, वो मणिपुर हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद हुआ था। मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था मार्च 27 को। उसमें क्या आदेश क्या था? उसमें सीकिंग द इंक्लूजन ऑफ द, हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, सीकिंग द इंक्लूजन ऑफ द मैतई कम्युनिटी इनटू स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। देखो, मैतई कम्युनिटी को ना, मैतई जो समुदाय है उसको राज्य के ट्राइब लिस्ट में, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने को लेकर सरकार से को कहा गया था, है ना, सरकार को निर्देशित किया गया था ये मामला। तो उसी के बाद क्या हुआ, जो ये आदेश है ना मणिपुर हाई कोर्ट का, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एक तरह से विचित्र मोड़ इस परिस्थिति ने ले लिया। इसे बोलते हैं ग्रोटेस्क्यू टर्न, विचित्र मोड़ ले लिया इस परिस्थिति ने। ठीक है, आदेश के बाद ही वहाँ उठापटक स्टार्ट हो गया विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कुकी जोमी कम्युनिटी इंक्लूडिंग बीजेपी एमएलए सीकिंग अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। दिस सिचुएशन शुड नेवर हैव कम टू सच अ पास। देखो, ऐसी स्थिति जो है मतलब एक नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, शुड नेवर हैव कम टू सच अ पास while inter-community relations have occasionally led to flare-ups and remain tense for years together। देखो, सबसे बड़ी बात है, भारत में कई सारे समुदाय रहते हैं, तो यहाँ पर इंटर कम्युनिटी रिलेशन की बात की जा रही है। एक तरह से अंतरजातीय, है ना, अंतरजातीय संबंधों की, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच संबंधों की बात की जा रही है। तो उसमें कई बार देखा गया है इन दोनों के बीच के संबंध जो होते हैं ना, दो समुदाय के बीच के संबंध जो है एक तरह से फ्लेयर अप हो गए हैं और रिमेंड सेंस टेंस फॉर ईयर्स टुगेदर। इस दो समुदाय के बीच में तनाव से क्या हुआ, कई बार तनाव देखने को मिला है, ठीक है, संबंधों में, और एक तरह से वर्षों तक तनाव की स्थिति देखने को मिली है। तो ये एक समस्या है भारत में। देखो, भारत क्या विविधता में एकता वाला देश है, लेकिन कहीं कहीं विषम परिस्थिति देखने को मिल जाती है, आपस में एक तरह से टकराव की स्थिति देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि मतभेद को लेकर के जो है ना, मतभेद के चलते। The conflagrations in May mark a degradation in Hill Valley relations and a complete failure of the government in curbing violence committed by radicals and miscreants present in the Meitei and Kuki-Zomi communities। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कहा गया है कि मई में जो ये स्थिति आई, ठीक है, मई में जो स्थिति इस तरह की देखने को मिली, ठीक है, आप सभी को पता होगा मई में क्या हुआ। तो उसमें टकराव जो हुआ, कन्फ्लैग्रेशन को टकराव बोलते हैं। ठीक है, लिख लो, कन्फ्लैग्रेशन मतलब टकराव।
तो मई में जो टकराव वाली स्थिति देखने को मिली वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि वो घाटी वाला जो क्षेत्र है उसमें जो रिलेशंस हैं, संबंध जो है समुदाय के बीच में, उसमें जो अविश्वास, डिग्रेडेशन जो है, क्षरण जो हुआ है उसको दिखाता है। और एक तरह से गवर्नमेंट का, सरकार का कंप्लीट फेल्योर दिखाता है। सरकार पूरी तरह से विफल हो गई किसमें, वायलेंस को कर्व करने में, वायलेंस को सीमित करने में, खत्म करने में। हिंसा जो वहाँ हुई, हिंसा क्यों हुई, क्योंकि जो रेडिकल्स थे है ना, या मिसक्रिएंट्स थे है ना, जो आपराधिक तत्व थे, अराजक तत्व थे, ठीक है, वो जो कि मैतेई समुदाय से भी थे और कुकी जोमी समुदाय से भी थे, इन सब ने क्या किया, हिंसा को भड़काने का काम किया इन अराजक तत्वों ने। और सरकार बिल्कुल इसको रोकने में विफल रही। एक तरह सरकारी मशीनरी की विफलता यहाँ पे देखी जा रही है, ठीक है। Partially, this was a consequence of inability of state government led by BJP Chief Minister N. Biren Singh to rise above the fray and to act in a manner that was unbiased against particular communities. देखो एक तरह से वहाँ क्या है, बीजेपी की सरकार है, ठीक है। अब देखो पार्शली क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करो ना, वहाँ पे बीजेपी को, वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ पे हैं एन बीरेन सिंह, ठीक है। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, एन बीरेन सिंह। तो यहाँ पे ये देखा गया, ठीक है, कि भाजपा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनके नेतृत्व में राज्य सरकार, तो वो एक तरह से फ्रे के ऊपर, लड़ाई के संघर्ष के ऊपर नहीं उठ पाई और विशेष समुदायों के खिलाफ निष्पक्ष तरीके से कार्य करने की में अक्षम हुई, ठीक है। जो किसी स्पेशल पर्टिकुलर कम्युनिटीज के खिलाफ अनबायस्ड होने की जो बात थी ना, तो इसमें देखा गया द गवर्नमेंट्स सो कॉल्ड एंटी पॉपी कल्टिवेशन ड्राइव्स दैट वर सीन एज मूव्स अगेंस्ट द कुकी जोमी हिल ड्वेलर्स रेज देयर आयर। अब देखो गवर्नमेंट का जो सो कॉल्ड एंटी पॉपी कल्टिवेशन था, सरकार की ओर से जो तथाकथित एक तरह से है ना, सरकार अफीम विरोधी खेती अभियान, इसे बोलते हैं अफीम विरोधी खेती अभियान, ठीक है। एंटी पॉपी कल्टिवेशन ड्राइव जो सरकार ने चलाया जो था, उसे एक तरह से कुकी जोमी जो हिल ड्वेलर्स हैं, जो आदिवासी, जो मतलब पहाड़ियों में रहते हैं कुकी जोमी, तो उनके खिलाफ देखा गया, ठीक है। उन्होंने इसे अपने खिलाफ ले लिया, उससे ये भड़की, इस तरह की स्थिति भड़की। व्हाइल द हाई कोर्ट सिंगल जज बेंच इल थॉट आउट ऑर्डर एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हिमसेल्फ ऑब्जर्व्ड एज being violative of a 23-year-old constitutional bench exacerbated the situation, ठीक है। तो वहाँ पे बिल्कुल विषम परिस्थिति, उसके लिए बात यही है ना, जो सारांश अभी सामने आ रहा है। गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू प्रिवेंट द स्पायरलिंग ऑफ वायलेंस इन चुरनचंद्रपुर एंड इम्फाल, सजेस्टिंग द करंट रिजिम्स इनकम्पिटेंस। अब सरकार जिस प्रकार से वायलेंस को है ना, उस जगह पे है ना, चूड़ाचंद्रपुर में और इम्फाल में हिंसा को रोकने में विफल रही, ठीक है, सक्षम नहीं हो पाई, उससे ही पता लगता है, सजेस्ट होता है कि जो वर्तमान शासन जो है वो इनकम्पिटेंस है, मतलब एक तरह से अयोग्य है, अक्षम है। द स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सेंटर। देखो राज्य सरकार को सेंटर की ओर मदद से अपना काम करना चाहिए, आगे स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल सेंटर की मदद से ये काम करना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है, वो आगे बढ़े, सेंटर से मदद से स्टेट गवर्नमेंट आगे बढ़े, ठीक है। और जो है यहाँ पर कि टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी बाय इंक्रीजिंग पेट्रोलिंग ऑफ पार्लियामेंट्री एंड पुलिस फोर्सेज इन राइट टर्न एरिया। देखो जो दंगा प्रभावित क्षेत्र है ना, वहाँ पर, ठीक है, जो एक तरह से पार्लियामेंट्री या पुलिस फोर्सेज की ना पेट्रोलिंग को बढ़ाते हुए है ना, नॉर्मलसी है ना, सामान्य स्थिति लाने की पहल करते हुए, ठीक है, राज्य सरकार को सेंटर के साथ आगे बढ़ना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ सेंटर। राज्य सरकार को सेंटर की मदद से आगे बढ़ना चाहिए, तभी स्थिति सुधरेगी। प्रोवाइडिंग रिलीफ टू डिस्प्लेस्ड पीपल, जिससे क्या है, जो विस्थापित लोग हैं उसे मदद पहुंचेगी। एंड कर्टेलिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिटेंट सेक्शंस, और जो उग्रवादी तत्व हैं वहाँ पर मणिपुर में, उसे एक तरह से रोका जा सकेगा, उस पर लगाम लगाया जा सकेगा। और प्लान टू अलाउ द रिटर्न ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड टू देयर होम्स इन द मीडियम टर्म मस्ट ऑल्सो पुट इन टू ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स। अब देखो एक प्लान जो है ना, एक योजना जो है कि उन लोगों को जो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, ठीक है, उन्हें एक तरह से उनको रिटर्न वापस लाने के लिए, ठीक है, वो भी चलाया जाना चाहिए, ठीक है, व्यवस्थागत तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद से, जो लोग वापस उनको अपने जगह पे लाओ, ठीक है, जो विस्थापित हो गए हैं उन्हें मूल जगह पे लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए। नॉट डूइंग सो ओनली, देखो ऐसा नहीं करना, ठीक है, नॉट डूइंग सो ओनली प्लेज इन टू हैंड्स ऑफ chauvinists from either side who emphasize differences, disharmony and separation, all of which will be disastrous for the state in the long term। देखो ऐसा नहीं करना, एक तरह से
ठीक है, ऐसा नहीं करना। और जो एक तरह से उसको है ना, जो एक तरह से डिफरेंस मतभेद फैलाते हैं या डिसहार्मनी, एक तरह से एक दूसरे के बीच नफरत फैलाते हैं या अलगाववाद की भावना फैलाते हैं, ठीक है, उसको इससे बल मिलेगा अगर आप इस प्रकार से जो विस्थापित हैं उसे अपनी पुरानी जगह पर नहीं लाओगे तो, ठीक है, विश्वास बहाल नहीं करोगे तो। ऑल ऑफ व्हिच विल बी डिजास्ट्रस, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सब क्या होगा, राज्य के लिए आने वाले समय में एक तरह से क्या है, हानिकारक होगा, परेशान करने वाला होगा। द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट रिमेन नॉन चैलेंज। देखो, जो केंद्र सरकार है ना, एक तरह से मूकदर्शी बनी नहीं रह सकती, ठीक है, इसको बिल्कुल जोर देना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, ठीक है, केंद्र सरकार को, ठीक है ना। और दूसरी बात आप देखो, केंद्र सरकार को एक तरह से केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा। मणिपुर लाइक सम ऑफ द अदर नॉर्दर्न स्टेट्स, अब देखो कुछ जो उत्तरी जो मतलब राज्य हैं उसकी तरह मणिपुर जो है ना, उसे भी क्या करना पड़ेगा, नीड्स टू प्रमोट अ सिविक कंससनेस एवं इट्स सिटीजन्स। उसे अपने राज्य जो अपने नागरिकों के बीच ना एक तरह से सिविक कंससनेस, एक तरह से जो चेतना है, नागरिक चेतना, वो फैलानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, दैट विल अलाउ देम टू राइज अबव एथनिक आइडेंटिटी टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ। जिससे क्या होगा, वो अपनी जाति पहचान से आगे उठेंगे, वहाँ के जो नागरिक है ना वो जाति पहचान से आगे उठेंगे, जो कि जरूरी है, ठीक है ना, आपस में सद्भाव लाने के लिए, जिससे कि सभी समुदाय के बीच में सद्भाव की भावना आएगी। विद ट्रस्ट फ्रेइंग बिटवीन community leaders and state government representatives, it is incumbent upon civil society members, नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, ठीक है, विद इन एंड आउटसाइड मणिपुर टू टेक अप द कॉज ऑफ रिबिल्डिंग इंटर कम्युनिटी टाइज एंड नॉट लेटिंग चौविनिस्ट एंड मिलिटेंट ग्रुप्स हाईजैक द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, रोल होता है भूमिका, हाईजैक होता है छीन लेना, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप्स क्या होता है, जो चरमपंथी है, अतिवादी संघ जो समूह है, ठीक है। तो एक तरह से क्या है यहाँ पर जो बताया गया है, देखो ट्रस्ट जो है ना, समुदाय के बीच क्या ट्रस्ट बिगड़ गया है, ठीक है, उस ट्रस्ट को लाना है, ठीक है। और राज्य सरकार को ना, राज्य सरकार जो है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके साथ, वो भी साथ आए। इट इज इनकमेंट अपन सिविल सोसाइटी मेंबर्स, या सिविल सोसाइटी मेंबर्स जो है ना, एक मतलब जो एक सिविल सोसाइटी के जो सदस्य हैं, ठीक है, तो सिविल सोसाइटी के सदस्यों पर ही निर्भर करता है, ठीक है, उन पर एक तरह से दायित्व बनता है कि वो आगे आए, ठीक है, और रीबिल्डिंग इंटर कम्युनिटी टाइज पर काम करें, है ना, जो एक तरह से अंतर सामुदायिक जो संबंध है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच का संबंध है, उसको फिर से बहाल करने का जिम्मेदारी उठाएं।